बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में साफ बात के साथ। नाज़रीन, ख़बरें बहुत हैं पाकिस्तान की भी और MQM के हवाले से लंदन से भी। जो लंदन जायदाद केस का जो फैसला जो महफूज है उस हवाले से, और फिर जो कराची में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए इस हवाले से भी बड़ी कयास आराइयाँ चल रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में जो सदर पाकिस्तान है डॉक्टर आरिफ अलवी, वो लगता है बाकायदा अब सियासी तौर पर मुतहर्रिक हो गए, जबकि जो PTI के चेयरमैन हैं वो ये तासुर दे रहे हैं कि वो किसी अदालत के जज बन गए, वो खुद अदालत है। तो सबसे पहले हम नाज़रीन बात करेंगे आपसे MQM की जो 7 जायदाद का केस लंदन में जो चल रहा था, लंदन की अदालत में जो समाअत जारी थी, जिसमें लंदन की अदालत के जज ने फैसला महफूज कर लिया था। बताया जाता है कि फैसला तैयार है और चंद रोज में वो फैसला सुनाया जाने वाला है। इस हवाले से जो MQM के जो हमदर्द और जो कारकुनान हैं, जो अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले हैं, वो एक बार फिर सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक हो गए और लंदन जायदाद केस के फैसले के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो जो पोस्टें हैं वो जो है वो चलाई जा रही हैं, जिसमें यही कहा जा रहा है कि बस चंद दिन की बात है और फैसला लंदन की अदालत का जो है वो जल्द सुना दिया जाएगा और जश्न की तैयारी कर ली जाए। तो वो जो अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले हैं वो यही एक दूसरे को जो है ये पैगामात दे रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए कि फैसला सच और हक का होगा और सच और हक की फतह होगी और अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो सच और हक पर कायम है और फैसला अल्ताफ हुसैन के हक में ही होगा और यही सच और हक की फतह होगी। और वो एक दूसरे को ये भी पैगाम दे रहे हैं कि बस चंद दिनों की बात है, आप जश्न मनाने की तैयारी करें। तो नाज़रीन, ये तो बात हो गई लंदन जायदाद केस के हवाले से। दूसरी नाज़रीन, अल्ताफ हुसैन ने जो बानी व कायद हैं MQM के, उन्होंने तुर्किया और शाम के जो जल्जले की जो अफसोसनाक सूरत हाल है, जो वाक़या है, उस पर इंतहाई अफसोस का, दुख का, तकलीफ़ का इजहार करते हुए जो है उनसे तुर्किया के अवाम से इज़हार यकजहती भी किया है और कहा है कि आपके इस गम में जितने भी लोग वहाँ शहीद हुए हैं और जो मुतासिर हुए हैं उनके साथ खड़े हैं और इस उनके गम में जो है उनके साथ बराबर के शरीक है। हम आपको बता रहे थे कि बल्दियाती इलेक्शन जो कराची में हुए, नाज़रीन बड़ी पुरसरार खामोशी है इसके हवाले से। एक जानिब तो जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ है कि जी मैंडेट हमें मिला है, हम जीते हुए, हमारी जीत को तस्लीम किया जाए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का कहना है कि भाई नशिस्तें गिन लें आप, किसकी कितनी नशिस्तें हैं। दूसरी जानिब ये भी खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, अब उसकी कोई तस्दीक नहीं है और यकीनन वो खबरें सिर्फ कयास आ रही हैं कि जनाब बल्दियाती इलेक्शन कालादम करार दिए जाने वाले हैं और बल्दियाती इलेक्शन भी और जो नताइज हैं बल्दियाती इलेक्शन के वो कालादम करार दिए जा सकते हैं या वो कालादम करार दिए जाने वाले हैं। आपको बताते चलें कि इस हवाले से एक तो PTI का भी ये मुतालबा है कि जी बड़ी धांधली हुई इलेक्शन में, लिहाजा बल्दियाती इलेक्शन जो है वो कालादम करार दिए जाएँ और दोबारा कराए जाएँ। MQM पाकिस्तान, उसका भी ये मुतालबा है, उन्होंने तो खैर हिस्सा ही नहीं लिया और वो एहतजाज पे जा रहे हैं 12 फरवरी को इतवार का रोज़ और धरना देने जा रहे हैं। तो ये दो बड़ी पार्टियां जो है उनका ये मुतालबा है कि बल्दियाती इलेक्शन और उसके नताइज कालादम करार दिए जाएं और नए इलेक्शन करा जाए। तो सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है जिसकी कोई तस्दीक नहीं है, कयास आराई अभी तक की है कि जी बल्दियाती इलेक्शन और उसके नताइज जो है वो कालादम करार दिए जाने वाले और जो नए इलेक्शन होंगे, दोबारा इलेक्शन होंगे बल्दियाती इलेक्शन, वो मई में होंगे। MQM पाकिस्तान ने जो 12 फरवरी का धरना है फुआरा चौक पर, उसकी तैयारी बड़े ज़ोर शोर से कर दी है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आज बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी ज़बरदस्त बातें की, लेकिन उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुस्तफ़ा कमाल जो बड़े दबंग मतलब है कि अपना मौक़िफ़ पेश करने वाले एक अच्छे मतलब मुक़र्रिर और अवामी नुमाइंदे रहे हैं, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अल्लाह का वास्ता दे रहे थे कि ज़रदारी साहब खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है और आप जो है वो बस ये जो हमारा जो आपने एक वादा किया था हल्का बंदियों के हवाले से
उस वादे को आप पूरा करें। वो 53 नशिस्तों के हवाले से उनका कहना था, जो यूसीज हैं, कि वो अगर भले को कहते हैं कि इलेक्शन मान लिए जाएं, मेयर आप बना दें, भले एमक्यूएम 4 साल तक बल्दिया के उसमें निज़ाम में ना हो, लेकिन ये 53 नशिस्तों का यूसीज का फैसला आप कर दें आइंदा के लिए। और मुस्तफ़ा कमाल साहब का कहना है कि ये फैसला तो गवर्नर सिर्फ एक ऑर्डिनेंस के जरिए कर सकता है। तो जनाब फिर देर किस बात की है? गवर्नर सिंध तो आपका लगाया हुआ है, एमक्यूएम का नॉमिनेट किया हुआ है, तो गवर्नर सिंध ऑर्डिनेंस जारी कर दे, हुकूमत सिंध अमल करे ना करे, और अगर अमल ना करे और गवर्नर सिंध का अगर ये इख्तियार भी नहीं है या इस पर अमल दरामद ना हो, तो फिर तो उन्हें घर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुतालबा है एमक्यूएम का। तो समझ नहीं आता कि एमक्यूएम एक जानिब तो अपोजिशन भी करना चाह रही है, दूसरी जानिब हुकूमत में भी बैठे हुए, वफाकी हुकूमत से तमाम बरातें ले रही है, बल्कि सिंध हुकूमत में भी एक तरफ तो सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, 12 फरवरी को धरना, गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए धरना है, ऐलान है, उसकी तैयारी है। दूसरी जानिब अंदरून खाना सिंध हुकूमत से मामलात हैं, एमक्यूएम के सिफारिश पर जो एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसीज में काम कर रहे हैं, वहाँ वो करोड़ों रुपए के ठेके जो है वो अलाट कर रहे हैं, ठेकेदारों को दे रहे हैं, मनपसंद ठेकेदारों को दे रहे हैं करोड़ों रुपए के। तो एक जानिब तो एमक्यूएम पाकिस्तान सिंध हुकूमत के खिलाफ ऐसा लग रहा है कि जैसे वो वाक़तन एहतजाज कर रही है और बड़ी ज़्यादा, दूसरी जानिब सिंध हुकूमत के से अंदरून खाना मामलात हैं, बल्कि बज़ाहिर भी जो एडमिनिस्ट्रेटर जो इस वक्त डीएमसी के हैं, 2 या 3 जो भी 2 एडमिनिस्ट्रेटर, वो एमक्यूएम को डोमिनेट करता है। और ज़ाहिर है कि एमक्यूएम के इमा पर सारी चीज़ें और उनको लगाया गया था, जो भी किया गया था। तो ये बड़ी दोहरी पॉलिसी जो है, यानी आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। फिर जो धरना दिया जा रहा है, तो लोग ये कह रहे हैं कि वो जो एहतजाज किया था एमक्यूएम पाकिस्तान ने वज़ीर आला हाउस के बाहर, जहां उनके एहतजाज को जो है वो सख्ती के साथ जो है कुचल दिया गया था, लाठी चार्ज किया गया था, आंसू गैस जो है वो छोड़ी गई थी, और कारकुनों का हाल बुरा था सिर्फ, वरना रहनुमा जो थे, जो बड़े रहनुमा थे, ख़ास तौर पे वसीम अख्तर वहाँ मौजूद थे, लेकिन वो यानी तमाम तर लाठी चार्ज और आंसू गैस और तमाम तर जो ज्यादतियों से, शेलिंग से पहले ही वो वहाँ से जा चुके थे। और निशाना सिर्फ बने थे गरीब कारकुनान, ख़वातीन ख़ास तौर पे, और एक कारकुन की जान भी चली गई थी जो बड़े अहम कारकुन थे एमक्यूएम पाकिस्तान के। तो ये हशर हुआ था आपके एहतजाज का। एक बार आप फिर एहतजाज करने जा रहे हैं, या तो कोई अंडरस्टैंडिंग आपकी ऐसी है कि ठीक है जी फला मुतालबा मंजूर हो जाएगा, तो आप वो धरना जो है, क्योंकि धरने का आपने ऐलान गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए किया, बल्कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का कहना है कि ऐसे मरने से बेहतर है कि हकूक़ के लिए जद्दोजहद करते हुए जान दे दी जाए। क्या बात है, बिल्कुल। एमक्यूएम के बेशुमार कारकुनान जो है उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और आज इस दुनिया में नहीं है वो, और उनकी जो ख़ानदान है, जो अहल खाना है, जो बच्चे हैं, वो आज दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने उनके बच्चों पर, उनके लवाहिकीन पे कोई उनके सरों पे कोई हाथ नहीं, दस्त शफ़क़त नहीं रखा, इसलिए कि वो बेचारे, उनकी शिकायत है कि वो बहादुराबाद के चक्कर लगा के थक गए। तो नाज़रीन, एक जानिब तो ये सूरत हाल, दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जज हो गए, जैसे अदालत बन गए वो, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले दिनों एक बयान में कहा कि नए आर्मी चीफ को मैं शक का फ़ायदा देता हूँ। भाई, शक का फ़ायदा तो किसी मुजरिम को अदालत ही देती है। तो या तो आर्मी चीफ साहब को आप मुजरिम करार दे रहे हैं, या अपने आप को जज और अदालत करार दे रहे हैं। तो आपने ये शक का फ़ायदा देने की बात एक अहम मनसब के जो सिपा सालार है फ़ौज का, उसके नाम लेके ये कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है दबाव डालने की, वो अब तक जो है वो जारी है। जिस तरह उन्होंने दबाव डालने के लिए पंजाब की और केपीके की असम्बली तोड़ दी, कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए, फिर अब वापस लिए जा रहे हैं, और एक उनकी एक अच्छी उनको एक पेशरफ्त हुई है पीटीआई के हक़ में कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया 43 नशिस्तों का, उनके इस्तीफ़ों के जो नोटिफिकेशन हैं वो जो है मुअत्तल हो गए, उनमें मखसूस नशिस्तें भी शामिल हैं। तो आरिफ अलवी साहब का जो ताज़ा बयान है कि उन्होंने बाकायदा एक ख़त तहरीर किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब फौरी इलेक्शन कराएं, वरना आइन की खिलाफ वर्जी होगी। तो एक जानिब तो सदर पाकिस्तान जो है वो बड़े बहुत कोशिश कर रहे थे
अपने चेयरमैन की और इस्टेब्लिशमेंट की सुलह की, उनको करीब लाने की और मौजूदा बहरान में कोई किरदार अदा करने की, लेकिन ना तो इमरान खान साहब राज़ी थे। उनकी कोई ये बात पहले भी आरिफ अलवी साहब ने भी कही कि मैं तो ये कह रहा हूँ फौरी इलेक्शन नहीं, सिर्फ इलेक्शन पे बात कर लें, कभी भी हो, फौरी नहीं, फौरी का लफ्ज़ निकाल दें। लेकिन आज डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि नहीं फौरी इलेक्शन। तो लगता है कि वो जो आरिफ अलवी साहब दौड़ दौड़ के इस्लामाबाद से जो लाहौर जाते थे और जाके जमान पार्क में जो वो अभी तक उन्होंने जो मुलाकातें की हैं इमरान खान साहब से, वो मुलाकातें रंग ले आई हैं और इमरान खान साहब ने जो उनको हिदायत कर रखी थी वो अब इस हिदायत पे अमल कर रहे हैं। यानी एक तो ये कि वो बहैसियत सदर पाकिस्तान ऐवान सदर में लोगों से मिलते हैं, किसी के पास जाते नहीं हैं। लेकिन चूंकि वो पीटीआई के कारकुन भी हैं, पीटीआई के रहनुमा भी अभी तक वो अपने आप को समझे हुए हैं, तो वो इमरान खान साहब को ऐवान सदर नहीं बुलाते हैं बल्कि ख़ुद उनसे मिलने दौड़ दौड़ के जमान पार्क जाते हैं। और यकीनन इमरान खान साहब ने उनसे जो बहुत सारी चीज़ें कही होंगी जो कुछ तो वो नहीं कर सके, लेकिन अब उन्होंने एक उनकी हिदायत पे जो यही कहा जाता है कि ये यकीनन उनके चेयरमैन ही की हिदायत होगी कि भाई ये आप ख़त लिखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, फौरी इलेक्शन की बात करें और इस पर मुदाखलत करें। तो अब इस तरह बाकायदा सदर पाकिस्तान जो है डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो सियासी तौर पे सरगर्म हो गए और वो सियासी तौर पे मुतहरिक हो गए और अपने चेयरमैन के जो फ़ायदे में जो चीज़ जाती है वो कहते हैं जी मुल्क के हालात इतने ख़राब नहीं हैं। और उसके लिए उन्होंने एक हवाला भी एक ऐसा दिया 1800 पता नहीं कब का अमेरिका के इंतखाबात का, यानी 1800 फलां के हालात और आज के हालात। तो बहरहाल हमें अमेरिका के हालात से ज़्यादा अपने हालात पे का जायज़ा लेना चाहिए कि वो किस हद तक दुरुस्त है या नहीं है, बेहतर है या नहीं है। तो या ये है कि सारे काम छोड़ के बस कोई काम ना हो, इलेक्शन ही हो। और फिर इलेक्शन जो जिस तरह के जो ज़मनी इलेक्शन की बात की जा रही है जो केपीके और पंजाब में, जिसके लिए सदर साहब ने जो है ख़त भी लिखा है, तो जनाब चंद महीने बाकी हैं अब आम इंतखाबात को। तो अब ये अगर केपीके में और पंजाब में इलेक्शन कराते हैं तो कितने महीने के होंगे, फिर इसके बाद दोबारा आम इंतखाबात, तो और कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उस पर ज़मनी इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये कौम का पैसा जो कौमी ख़जाना है ये किस बेदर्दी के साथ खर्च किया जा रहा है, तो इसका कोई एहसास नहीं है कि किन हालात से हम गुजर रहे हैं। दूसरे हुक्मरानों को कोई एहसास नहीं है कि वो सारा बोझ अवाम पे डाल रहे हैं और ख़ुद अयाशियों में और प्रोटोकॉल और मराहत में लगे हुए हैं। उन्होंने फौरी तौर पे तरकिया के जो जलजला जदगान के लिए 1 माह की तनख्वाह तो दे दी। और भाई इस गरीब अवाम जो भूखी मर रही है इसके लिए अपनी तनख्वाहें तो छोड़ दें। आप तो अरबपति करोड़पति हैं सारे लोग, वफाकी वजीर, MNA, MPA सब, तो अपनी तनख्वाहें छोड़ें, सरकारी गाड़ियां छोड़ें, सरकारी रहायशगाहें छोड़ें, सरकारी पेट्रोल लेना छोड़ें और तमाम हर मुमकिन हद तक कटौती कर लें अपने मामलात में। ये लोगों के लिए, आम आदमी के लिए कटौती ना करें, अपने अखराजात पे कटौती करें तो माने लोग कि हाँ भाई ये कोई गरीब के जो है वो हुक्मरान आए हैं जो गरीबों से हमदर्दी रखते हैं। दूसरी जानिब कराची में जो कौमी असम्बली की नशिस्तें जो PTI ने छोड़ी थी उस पर ज़मनी इंतखाबात में जो कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। MQM पाकिस्तान की जानिब से डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल ने 2-2 हलकों से कागजात नामजदगी जमा कराएं। एक हल्के से जमाल अहमद ने और एक हल्के से सैयद हफीज़ुद्दीन ने भी कराएं और भी मज़ीद लोग जमा कराएंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो PDM में होते हुए भी PDM के फैसले से इनराब करते हुए ज़मनी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। हमने आपको बताया कि जो शामिल हुए थे एक दिन पहले ही ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब पीपल्स पार्टी में, उनको पीपल्स पार्टी ने टिकट दे दिया है और वो नाज़ाबाद की जो नजीब हारून वाली नशिस्त है उससे जो है वो उम्मीदवार होंगे। इस तरह और दीगर कई पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं और PTI के जो उम्मीदवार हैं वो भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, ज़मनी इलेक्शन। अब ये बड़ी मजाक है ये बात कि जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए थे उनकी मर्ज़ी से वो इस्तीफ़े मंजूर हुए, अब उस पर इलेक्शन हो रहे हैं तो वो फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं फिर इस्तीफ़ा देने के लिए। तो ये मजाक जो है आवाम को जिस तरह एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, तो ये बिल्कुल एक खिलवाड़ हो रहा है पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ भी, आवाम के साथ भी
और कौमी ख़जाने के साथ भी। तो बहरहाल ज़मीनी इलेक्शन की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। इस हवाले से कागजात नामजदगी धड़ाधड़ जमा हो रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल ये है 31399955 सबको अगर खौफ है तो वो अल्ताफ़ हुसैन से है। MQM पाकिस्तान जो इलेक्शन में जा रही है, ज़मीनी इलेक्शन लड़ रही है, उनको सबसे ज़्यादा खौफ अगर किसी का है तो वो अल्ताफ़ हुसैन के बाइकाट का है। और सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन का खौफ जो है वो MQM पाकिस्तान को ही नहीं है, पीपल्स पार्टी को भी है, PTI को भी है और दीगर जो जमात जो भी हिस्सा लेंगी। इसलिए कि अब तक जो होता आया है ज़मीनी इलेक्शन के जो नताइज आए हैं, जो टर्न आउट रहा है वो बहुत कम रहा है और उसमें अल्ताफ़ हुसैन का बाइकाट जीता है। तो अब जो अल्ताफ़ हुसैन का मुकाबला है वो सिर्फ MQM पाकिस्तान से नहीं है, बल्कि अल्ताफ़ हुसैन का मुकाबला पीपल्स पार्टी से भी है, PTI से भी है और जो भी कोई इलेक्शन लड़ रहा है उससे है। यानी एक तनहा अल्ताफ़ हुसैन मुकाबले में पाकिस्तान की दीगर तमाम बड़ी पार्टियां। तो नाज़रीन ये आज की सूरत हाल है कि अब मुकाबला अल्ताफ़ हुसैन से जो है वो सिर्फ MQM पाकिस्तान का नहीं है बल्कि सारी जमातों का है। और एक तनहा अल्ताफ़ हुसैन एक तरफ और बाकी जमातें एक तरफ, और नज़र ये आ रहा है कि फिर भी जीतेगा अल्ताफ़ हुसैन का बाइकाट। अब देखना यह है कि 12 फरवरी का जो धरना है फुआरा चौक पर वो किस हद तक कामयाब होता है। MQM पाकिस्तान ने इस हवाले से क्या हिकमतें अमली इख्तियार की है कि अगर वहाँ लाठीचार्ज होता है, शेलिंग होती है या कुछ और होता है, फिर वो MQM पाकिस्तान कितने लोग ला पाती है, कितने दिन धरना चलता है। तो ये सारी सूरत हाल है जो MQM के लिए यकीनन एक बहुत बड़ी आजमाइश है MQM पाकिस्तान के लिए। यानी ये अजीब बात है कि वो MQM पाकिस्तान जिसने बल्दियाती इंतखाबात का बाइकाट या दस्तबदारी सिर्फ इसलिए की कि हल्का बंदी जो थी वो दुरुस्त नहीं थी, तो क्या अब हल्का बंदी दुरुस्त हो गई है? वही हल्का बंदी है, वही वोटर लिस्टें, वही सूरत हाल है जो 15 जनवरी 2023 को थी। लेकिन MQM पाकिस्तान का दोहरा मेयार के न जाने क्यों वो एक तरफ इलेक्शन से दस्तबदार हुई थी जिस इलेक्शन से, और अब ज़मीनी इलेक्शन वो लड़ने जा रही है। सिर्फ चंद माह की सीटें होंगी, वो पता नहीं उस पर हलफ लेने का भी वक्त आएगा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुनीद ये है। बताया जाता है कि मुल्क में आइंदा 1-2 माह में हुकूमत जो मौजूदा है PDM की अज खुद रुखसत हो जाएगी, अज खुद रुखसती का एहतमाम करेगी और निगरां हुकूमत आ जाएगी, केयर टेकर गवर्नमेंट होगी जो इलेक्शन कराने नहीं आएगी, जो कम से कम साल 2 साल के लिए आएगी। तो ये शुनीद भी अपनी जगह है और ये सारा फिर धरा का धरा रह जाएगा। ये सारा ज़मीनी इलेक्शन ये सारी चीज़ें, और इमरान खान साहब की उम्मीदों पे भी पानी फिर जाएगा कि बजाय इलेक्शन फौरी इलेक्शन होने के वो 2 साल तक चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि अब देखना ये है कि होता क्या है। तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की गुफ्तगू, और इससे पहले कि मैं आपसे इस नशिस्त से इजाज़त लूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थिंक TV HD को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें और लाइक करें। ये आपका अपना चैनल है। आप अगर चाहते हैं कि आपको बर वक्त जो है वो ख़बरें आपको मिलें, जो अपडेट है वो आपको बर वक्त मिले, तो आप थिंक TV HD को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह। चैनल थिंक TV HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।